नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। यानी कि दिल्ली की आम आदमी सरकार जो काफ़ी मजबूती के साथ जो है वो दिल्ली में काबिज़ थी। अब सत्ता में परिवर्तन होने के बाद जो है वो दिल्ली की सरकार में जो है वो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई है। अब ऐसे में जब दिल्ली की जनता ने जो है वो आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के सामने रखी जा रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वो जो है वो अगर चुनाव जीतते हैं तो वो असेंबली सेशन के यानी कि असेंबली के पहले सेशन में जो है वो कैग रिपोर्ट को सामने रखेंगे। और कैग रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसकी 14 रिपोर्ट जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है विधानसभा में डिस्कशन के लिए रखी जानी थी, परंतु दिल्ली सरकार ने जो है लगातार इन सारी चीजों को लेकर टालमटोल की और उनको जो है वो टाइम से जो है वो विधानसभा में डिस्कशन के लिए नहीं रखा। इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जो है वो हाई कोर्ट में भी गई थी और वहाँ पर हाई कोर्ट ने भी जो है इन सारी चीज़ों को लेके निर्देश दिए थे कि जल्दी से जल्दी कैग रिपोर्ट को जो है वो असेंबली के सामने जो है वो रखा जाए, यानी कि विधानसभा के सेशन में जो है इन सारी चीज़ों को चर्चा के लिए रखा जाए। परंतु क्योंकि चुनाव का दौर था और ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरी कोशिश की गई कि इस रिपोर्ट पर जो है वो पर्दा डाला रहे और इसको इग्नोर करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। अब ऐसे में जब उनकी सत्ता जो है वो परिवर्तित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज़ हो चुकी है, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो दिल्ली असेंबली के सामने जो है वो कैग रिपोर्ट जो है पटल पर रखी और उसमें जो भी खामियाँ थी उसको उजागर किया। अब आम आदमी पार्टी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हमलावर है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को बताया दिखावा और कहा कैग रिपोर्ट ने खोली आपदा सरकार की पोल। और आपदा शब्द का इस्तेमाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिल्ली में जब भाषण था चुनाव प्रचार के दौरान, तब उन्होंने इस्तेमाल किया था और ये शब्द जो है काफ़ी हिट गया था। जब से जो है वो उन्होंने ये शब्द को बोला था तब से ये काफ़ी ट्रेंडिंग जो हो गया और अब भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो है आपदा सरकार बोलने लगा, यानी कि इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा काफ़ी मिल गई भारतीय जनता पार्टी को। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अब बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। शुक्रवार को पेश हुई कैग रिपोर्ट ने जो है वो दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत उजागर कर दी। इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जो है करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से जो है साफ हो गया है कि मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ एक दिखावा था और दिल्ली की जनता को जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है देने के नाम पर ठगा गया। कैग रिपोर्ट में जो है क्या-क्या खुलासे हुए हैं, अगर इसके बारे में हम आपको अपडेट करें तो कैग रिपोर्ट में जो है कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी खामियां जो है उजागर हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं भी जो है नहीं है, उनकी भारी कमी पाई गई है। पिछले 10 सालों में सरकार ने जो है केवल 1235 बेड जो है उसमें जोड़े हैं, जबकि दिल्ली की आबादी करोड़ों में है। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा जो है वो नहीं पाई गई। लोक नायक जयप्रकाश, चाचा नेहरू और राजीव गांधी अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में भी मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पाई गई, उसमें भी जो है अभाव अभाव मिला है। तो दिल्ली में एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या लगातार घट रही है। सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं कहा जा सकता है कि सक्रिय नज़र नहीं आई है। सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी मिली है। रेबीज़ के इंजेक्शन जैसी आवश्यक दवाएँ भी जो है मौजूद तो नहीं है और मरीजों को उपलब्ध जो है नहीं हो पा रही हैं। आईसीयू सेवा तक जो है वहाँ पर नहीं दी जा रही है। ये कैसी स्वास्थ्य क्रांति है? बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी सरकार दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति की जो है बात करती रही है, लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी के 27 सरकारी अस्पतालों में से 14 में आईसीयू की सुविधा ही नहीं थी और दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई अस्पतालों में दवाओं का टोटा है और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो दम तोड़ रही हैं। दवाओं एम्बुलेंस की कमी से जो है मरीज परेशान हो रहे हैं। कैग रिपोर्ट में जो है ये सामने आया है कि दिल्ली में एम्बुलेंस सेवाओं की संख्या जो है लगातार घट रही है। दिल्ली के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी है। मरीजों को रेबीज के इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार में जो है व्यस्त थी, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो स्थितियां बहुत ही खराब जो है वो मिली है। आप सरकार के मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो आप सरकार मुद्दों से जो है भटकाती रही है। ये सारी चीज़ें जो है वीरेंद्र सचदेवा अपने जो है वो उन्होंने
इन सारी चीज़ों को सामने रखा है। तो बीजेपी नेता बीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो है आरोप लगाया है। उनका कहना था कि आप नेता विधायक जितने भी रहे हैं, उन्होंने कैग रिपोर्ट पर जो है बहस करने की बजाय हंगामा जो है वो उन्होंने किया। यानी कि कैग रिपोर्ट जब सामने आई उसके ऊपर डिस्कशन किया जाना था, अपनी चीज़ें बतानी थी, परंतु वो हंगामा कर रहे हैं। वे असली मुद्दों से जनता का ध्यान जो है वो हटाना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का जो है वो बहाना बना रहे हैं। जनता को जो है झूठे दावों पर जो है भरोसा नहीं करना चाहिए। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता जो है अब आपके झूठे दावों पर जो है विश्वास नहीं करेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए गए बड़े-बड़े दावे जो है अब झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जो है इस रिपोर्ट के लिए बधाई जो है दी जानी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट से जो है वो दिल्ली सरकार की असलियत जनता के सामने जो है वो रखी गई है। आने वाले दिनों में जो है और भी जो रिपोर्ट बची है, उनको जो है वो पेश किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जब इस तरह की खामियाँ जो होती हैं, तो जो मौजूदा सरकार होती है, वो पिछली सरकार की खामियाँ ज़रूर गिनाती है, क्योंकि उन्हें आगे काम करना है। जितने उन्होंने जनता से वादे किए हैं, उनको भी पूरा करना है। तो अपने वादों को पूरा करते हुए जो पिछली कमियाँ रह गई हैं, उनको गिनाना जो है कहा जा सकता है कि उनकी रणनीति का हिस्सा होता है, और वो इन सारी चीज़ों का पूरा भरपूर प्रयास करती हैं पेश करने का। ताकि अगर उनकी किसी भी दावे में या वादे में जो है कुछ कमी रह जाए, तो सरकार ये यकीन दिलाने में जनता को कामयाब रहे कि दिल्ली सरकार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी काबिज़ हुई है, और वो उनके लिए सारी सुख-सुविधाओं की जो है व्यवस्था कर रहे हैं, और सिस्टम को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। और सिस्टम जब मजबूत हो जाएगा, तो जो भी उनके वादे किए गए हैं, उनको सारे को एक-एक करके जो है पूरा करेंगे। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका जिस तरह से जो है जिस तरह से सचदेवा ने जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो सामने रखा है, तो क्या आपको लगता है इन सारी चीज़ों से जो दिल्ली की पुरानी सरकार थी, उसकी जो है वो कलई खुल रही है, या जनता के सामने जो है कैग रिपोर्ट जो है सामने आने से कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो है और भी कमज़ोर हो सकती है? और दिल्ली में जब सत्ता में काबिज़ थे, तो उनकी मज़बूती थी, और दिल्ली की सत्ता हाथ से जाने के बाद जो है कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है लगातार कमज़ोर हो रही है। अब ऐसे में पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर पूर्ण राज का दर्जा भी मिला हुआ है, यानी कि पुलिस भी जो है वो आम आदमी सरकार के अंडर में आती है। तब ऐसे में क्या पंजाब में कुछ परिवर्तन करके अपना जो है वो मजबूती को फिर से कायम कर पाएँगे अरविंद केजरीवाल? या अरविंद केजरीवाल की छवि को जिस तरह से डेंट लगी है, उसको जो है वो दूर करने में अरविंद केजरीवाल को जो है काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, और उन्हें जो है इस समय जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम करके जो है वापस से जो है अपना विश्वास कायम करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।